लाइन छप जाए। अगर ये मीडिया के साथी फोटो ने खींचे, एक आदमी बेल में नहीं आएगा। पेट दर्द की आपके पास दवा है? बनारस इतनी मामूली धाराओं में किए गए कि 200 करोड़ की, जिसके ऊपर ईडी का छापा डला, 200 करोड़ की जिसकी संपत्ति है, टैक्स कीजिए मान्यवर, 200 करोड़ की। उस अध्यक्ष जी, जब इनका शासनकाल था, मैं स्पष्ट कर दूं, 17 से पहले आंकड़े मंगा लीजिए सर, 17 से पहले आंकड़े अस्पतालों और स्कूलों को तबेला बना करके रख दिया था। पूरी तरह से गुंडे, बदमाश, माफिया अस्पतालों पर हावी। वो माफिया, इनका माइक बंद कर दिया, कर माफिया वो बरी हो जाती। चलिए मंत्री जी जवाब दें। कौन देगा जवाब? आयुष्मान। नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से कोई सवाल न पूछे, इसके लिए योगी सरकार तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। कभी बुलडोजर के नाम पर लोगों को डराती है, तो कभी फेक एनकाउंटर के नाम पर लोगों में दहशत पैदा करती है। लेकिन आज जो कुछ भी यह सरकार कर रही है, उसे देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे। यानी कि इस सरकार की नाक के नीचे जहर बांटा जा रहा है। कोडीन सिरप को लेकर हम सभी लोग देख रहे हैं कि सड़क से लेकर विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। कोडीन के सिंडिकेटों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। यहां तक कि कहा जा रहा है कि जो मेन माफिया है, जो सिंडिकेट का मेन संचालक है शुभम जायसवाल, वो इस समय दुबई में बैठा हुआ है, लेकिन शुभम जायसवाल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कहा यहां तक जा रहा है कि कई लोगों को उठाकर तो जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके घरों को अभी भी नहीं तोड़ा गया बुलडोजर से। कहा जा रहा है कि क्या सच में बुलडोजर के ड्राइवर ने कोडीन पी लिए, नशीली दवा पी लिए, वो सो गया है, या फिर बुलडोजर में तेल ही खत्म हो गया है? आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? हजारों करोड़ों में मकान बने, इतने बड़े बड़े आलीशान मकान बने, महल बने, उन महलों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कह रही है कि ये कोडीन माफिया, ये सपा संरक्षित लोग हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी के लोग हैं, अखिलेश के करीबी लोग हैं। अखिलेश यादव ने जब से ये कह दिया कि बुलडोजर चला दीजिए, अगर तस्वीर के आधार पर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं, तो तस्वीर तो मेरी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ है, दोनों डिप्टी सीएम के साथ है, यानी कि बड़े बड़े नेता मंत्रियों के साथ है। तो क्या सब वो माफिया है? अगर तस्वीर के आधार पर ही जज करना है, तो माफिया हर कोई है जो अखिलेश यादव के साथ तस्वीर खिंचवा रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बुलडोजर चला दीजिए, अगर वो सपाई है फिर भी उन्हें मत बख्शिए, बुलडोजर चला दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा लिटक गया। दोस्तों, बात यह है कि करोड़ों का यह व्यापार है। यह कोडीन भारत में बैन है, एक हिसाब से जहरीला पदार्थ है, एक हिसाब से नशीली दवा है। लोग नशे के लिए इसका सेवन करते हैं। यहां तक कि मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में कई लोगों की मौत हो गई इसको पीने के कारण। और ये इसे बड़ी चोरी के साथ लगभग 2000 करोड़ का ये बहुत बड़ा सिंडिकेट था। दोस्तों, 2000 करोड़ का सुनकर आप सभी लोग चौंक जाएंगे। 2000 करोड़ का ये पूरा सिंडिकेट था और कई सालों से सब कुछ चल रहा है। एसटीएफ जांच कर रही है, बड़ी बड़ी जांचें हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद इसकी तस्करी बंद नहीं हो रही है, जिसको लेकर विधानसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ। योगी सरकार पर यह आरोप लगे कि इन माफियाओं को, इन सिंडिकेटों को, कोडीन माफियाओं को बचाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कर रही है। आखिरकार बुलडोजर की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? इन लोगों ने प्रदेश में जहर बेचकर प्रदेश को जहरीला प्रदेश बनाकर, नशीला प्रदेश बना करके इन लोगों ने करोड़ों छापे हैं, बड़े बड़े आलीशान मकान बनवाए हैं। तो आखिरकार इनके मकान ढाहे क्यों नहीं जा रहे हैं? इनके मकानों पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? दोस्तों, कई लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल भी भेज दिया गया है, लेकिन जो मुख्य इसका आरोपी है, मास्टरमाइंड है शुभम जायसवाल, वो जाकर के ये रिपोर्ट बता रही कि सऊदी में जाकर बैठा है, वो छिपा बैठा है वहां पर, वहां से वीडियो जारी कर रहा है, लेकिन बावजूद इसके सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अब जरा यहां पर देखिए, विधानसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा हुआ, पोस्टरबाजी हुई, लग्जरी गाड़ियां दिखाई गई कि कोडीन बेचने वालों को लग्जरी गाड़ियां दी जा रही हैं, सरकार उनका पूरा संरक्षण कर रही है। और दोस्तों, कहा यह जा रहा है कि वाराणसी में अकेले, जरा सोचिए, वाराणसी में अकेले 2.23 करोड़ बोतलें जब्त हुई हैं। जरा सोचिए, एक नशीला पदार्थ है,
ये प्रदेश को नशे की लत में धकेलने की कोशिश हो रही है। शुरू में मैंने कहा कि सरकार से कोई सवाल ना पूछे, कहीं बुलडोजर के नाम पर डराया जाता है, कहीं फेक एनकाउंटर के नाम पर दहशत पैदा की जाती है, लेकिन जनता सवाल ना पूछे इसके लिए जहर पिला दिया जाए जनता को नशे का आदी बना दिया जाए सिरप पिला पिला करके। तो जरा सोचिए ये कितनी चिंता की बात है, हैरान करने वाली बात है। देखिए लिखा है वाराणसी में अकेले 2.23 करोड़ बोतलें जब्त हुई हैं, जिनकी कीमत 100 करोड़ से भी ज्यादा है। पूरे मामले में हजारों करोड़ों का कारोबार होने का ये अनुमान है। ये कहा जा रहा है कि 2000 करोड़ का ये सिंडिकेट है, अवैध तरीके से इसकी तस्करी की जा रही है। देखिए यहां पर लिखा है ईडी, एसटीएफ, एफएसडीए और पुलिस ने 25 से ज्यादा लोकेशन पर छापेमारी की, 67 से ज्यादा लोगों के खिलाफ ECIR दर्ज किया, 68 गिरफ्तारियां हुई और 100 से ज्यादा लोगों पर FIR हुई। SIT रिपोर्ट और सरकार का दावा क्या कह रहा है, देखिए यहां पर लिखा भी है। SIT ने 21 से 22 दिसंबर 2025 को सीएम योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में कहा गया कि दवाइयां असली हैं, पूरा मामला अवैध डायवर्जन और बिक्री का है, 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रतिबंधित है। उत्तर प्रदेश में कोडीन सिरप में एक भी मौत नहीं हुई। मौतें अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान में हुई, वो भी तमिलनाडु में बनी नकली सिरप से। सरकार ने सेडेटिव दवाइयों और स्लीपिंग पिल्स की अवैध बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई की है। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पलटवार करते हुए कहा कि पकड़े गए कई आरोपियों जैसे आलोक सिपाही, जिसका हम सभी लोगों ने मकान देखा था, आलीशान मकान। आलोक सिपाही, एक सिपाही का इतना बड़ा मकान नहीं हो सकता, लेकिन वो ये जहर बेच रहा था। इस सिंडिकेट का वो भी एक हिस्सा था, इस साम्राज्य का वो भी एक जीता जागता दीपक था। इसीलिए उसने पता नहीं कितने हजार करोड़ की कोठी बना ली। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अमित यादव सैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े, ऐसा कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये आरोप लगा रहे हैं कि सिपाही आलोक, अमित यादव सैली ट्रेडर्स के तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। बड़े होलसेलर को 2016 में सपा सरकार ने लाइसेंस दिया था। कहा कार्रवाई होगी तो कई लोग फातिहा पढ़ने जाएंगे, बुलडोजर भी चलेगा, बस समय आने पर चिल्लाना मत। अखिलेश यादव ने कहा सरकार ने हमला बोला कि हजारों करोड़ का घोटाला है और सरकार लोगों को बचा रही है। अब यहां पर बात ये दोस्तों की योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रहे, समाजवादी पार्टी योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रही है। लेकिन जहां पर अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि अगर ये कोडीन माफिया अगर समाजवादी पार्टी के हैं तो भाई बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे, बस यही एक सवाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बोलती बंद कर दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा बुलडोजर भी चलेगा, समय आने दीजिए। अब कब समय आएगा? अब आरोपी कुछ जेल चले गए, कुछ विदेश भाग गए, भाई कब समय आएगा? इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? इससे अच्छा समय क्या हो सकता है? इसका मतलब साफ है कि यह सरकार कहीं न कहीं कोडीन माफियाओं को बचाने की कोशिश कर रही है। हजारों करोड़ों का ये सिंडिकेट है, हजारों करोड़ों का ये कारोबार है, ये अवैध तस्करी है। जो चीजें प्रतिबंधित है, लेकिन कहीं नमकीन की पैकेट में, कहीं चिप्स की पैकेट में, कहीं कहां चुरा चुरा कर इसे हमारे प्रदेश में बेचा जा रहा है। और करोड़ों का साम्राज्य, एक पूरा गिरोह खड़ा हो गया। जरा सोच कर देखिए, एक पूरा गिरोह खड़ा हो गया। अब देखते हैं कि इस मामले में सच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाते हैं या फिर नहीं, या फिर अपराधियों को बचाएंगे सिर्फ अखिलेश यादव का नाम लेकर कि सारे ये माफिया अखिलेश यादव के हैं। क्या इसलिए बचाया जाएगा? अगर कहीं से भनक लग जाए कि ये अखिलेश यादव का आदमी है तो तुरंत बुलडोजर लेकर सरकार पहुंच जाती है। लेकिन इतना बड़ा कांड करने वालों पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।